बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सहर कुकिंग चैनल में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ नमक से मक्खन बनाने का बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी। आज से पहले आप लोगों के साथ ऐसा तरीका किसी ने भी नहीं शेयर किया होगा। इसके लिए आप लोगों के ना किसी जूसर मशीन की ज़रूरत होगी, ना ब्लेंडर की, ना ही मधानी की। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल न्यू और देसी तरीका शेयर करूंगी। आप लोगों ने वीडियो को बगैर स्किप और ट्रिम किए पूरा देखना है। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने बलाई ली है। ये मेरे पास 5 से 6 दिन की, जस्ट 1 वीक की बलाई है। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ले आई हूँ और इसको थोड़ी सी देर हम मिक्स कर लेंगे ये एग बीटर के साथ। 2 से 3 मिनट हम इसको एग बीटर के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। जैसे ही मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी तो फिर आप लोग इसका कमाल देखिएगा। नमक आप लोगों ने जस्ट हाफ चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल करना है। नमक शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। आप लोगों ने अच्छे से इसको हिलाना है। और यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही मैंने नमक डाला है तो बलाई जो है बहुत मोटी होना शुरू हो गई है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी डालूँगी। चिल वाटर नहीं है, क्योंकि बलाई भी ठंडी है और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं शामिल करेंगे। नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं वही वाला हम इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। जैसे मैंने पानी शामिल किया है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दानेदार मक्खन हमारा बनना तैयार हो गया है। इसको बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। जस्ट आप 3 से 4 मिनट में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने कोई भी वीडियो को यहाँ पर ट्रिम नहीं किया। वीडियो को बिल्कुल लाइव आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर ये देखिए, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी बलाई दानेदार और मोटी जो है बलाई से हमारा मक्खन जो है बनकर तैयार हो रहा है। आप लोगों ने थोड़ा सा पानी और डालना है। इस स्टेज पर आके आप लोगों ने थोड़ा सा ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जो है मक्खन वो जमा हो जाए, फ्रीज़ हो जाए एक जगह पर, तमाम मक्खन हमारा जम जाए। ये देखिए कितनी देर लगी है, जस्ट 4 to 5 मिनट लगे हैं इसको बनाने में। हमारा ढेर सारा मक्खन नमक से बनकर तैयार हो चुका है। नमक से मक्खन बनाने का ये एक कुदरती तरीका है। लाइट अगर ना भी हो, अगर आपके पास कोई जूसर मशीन नहीं है, ब्लेंडर नहीं है, तो आप इस तरीके से मक्खन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आइस क्यूब्स शामिल की हैं। इससे मक्खन हमारा जो है बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा। इससे निकालने में आप लोगों को आसानी होगी। आइस क्यूब्स की मदद से ये बिल्कुल मोटा मोटा और जम जाएगा। इससे जब ये फ्रीज़ हो जाएगा 4 से 5 मिनट, हम इसको आइस क्यूब्स में ही रखेंगे तो इससे हमें निकालने में ऐसी आसानी होगी कि हमारे हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और हमारे जो है क्वांटिटी में ज़्यादा दुगना मक्खन तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है और तमाम मक्खन हमारा एक जगह पर जमा हो चुका है। यहाँ पर जो बर्तन के साथ चिपक गया है, फिंगर की मदद से मैं उसको भी रिमूव कर लूँगी। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत ही अच्छा और यम्मी सा मक्खन बनकर तैयार हो चुका है। आजकल सभी ही घरों में बलाई होती है। सभी औरतें दूध को गर्म करने के बाद बलाई उतार लेती हैं। इससे एक तो हमें दूध भी मिल जाता है और दूसरा हमें मक्खन का मक्खन भी मिल जाता है। माशाल्लाह जी, यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे पास कम मलाई का दुगना मक्खन बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मैं इसकी छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ना चाहें तो ना भी। अगर आप पेड़े बनाने चाहें तो वैसे भी एक बड़ा सारा इसको बॉल की शक्ल में निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेड़े बनाकर रखूँगी और मुझे इस तरीके से निकालना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस, आप लोगों ने मुझे 1 मिनट में ज़रूर बताना है आज की जो वीडियो है मक्खन बनाने की, आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसे लगी है और आप लोग किस सिटी से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोगों के साथ इससे पहले ये वाला तरीका किसी ने शेयर किया है या नहीं किया है। यहाँ पर ये देखिए, माशाल्लाह जी, ये वाला मक्खन बिल्कुल खालिस मक्खन है। इसके अंदर मैंने कोई लीमू इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी दही का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा खालिस मक्खन, बेहतरीन मक्खन घर का बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस,
आप लोगों ने मेरी तमाम वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को अपने अजीज़ों और प्यारों के साथ भी शेयर करना है। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।